जय सिया राम साथियों। आज हम बात करने वाले हैं योग के बिना कोई यज्ञ नहीं। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। योग एक संपूर्ण सच्चरित मानव बनाने की कुंजी है। वेदों में योग को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि के लिए जरूरी माना गया है। योग के बिना कोई भी यज्ञ, कर्तव्य और कर्म सिद्ध नहीं होता है। वेदों के अनुसार आत्मा का परमात्मा से संयोग ही योग है। वेदों में योग को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि की विधि बताया गया है। इसके अलावा पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैचारिक और चिकित्सा क्षेत्र से भी योग के संबंध बताए गए हैं। दुख को दूर करने, सुख प्राप्ति, स्वर्ग और मोक्ष की चर्चा भी वेद में ही की गई है। एक संपूर्ण सच्चरित मानव बनाने की कुंजी योग है। अष्टांग योग में जिन 8 अंगों का वर्णन है, वेद उसकी गंगोत्री है। आसन, व्यायाम, ध्यान और समाधि सभी का वर्णन वेद मंत्रों में किया गया है। योग के बिना विद्वान का कोई भी यज्ञ, कर्तव्य और कर्म सिद्ध नहीं होता। महर्षि दयानंद ने यजुर्वेद का भावार्थ करते हुए बताया है, योग करने वाले साधक जब अपने मन को परमेश्वर से युक्त करते हैं, तब परमेश्वर उनकी बुद्धि को अपनी कृपा से अपने में युक्त कर लेता है। योग दर्शन में मुनि पतंजलि ने योग के 8 अंगों की सूत्रवत चर्चा की है। वेदों में एक साथ इनका वर्णन तो नहीं मिलता, लेकिन चारों वेदों में अहिंसा, शौच, अस्तेय और संशोषादि का वर्णन किया गया है। योग दर्शन और विभूतिपाद में सिद्धियों का वर्णन है। ये सिद्धियाँ हैं योगी द्वारा भविष्य की बातों को जान लेना, सब प्राणियों की बोली, उससे आशय को समझ सकना, पूर्व जन्म का ज्ञान कर सकना, दूसरे के चित्त को जान लेना, इच्छा अनुसार अंतर्ध्यान हो जाना, मृत्यु कब होगी यह जान सकना, हाथी जैसा बल प्राप्त करना, सूक्ष्म वस्तु को देख सकना और ढकी छिपी या पृथ्वी के अंदर गड़ी वस्तु को देख सकना, दूर से दूर वस्तु को देख सकना, बिना चीर-फाड़ किए शरीर की आंतरिक संरचना को देख सकना, भूख प्यास पर विजय प्राप्त कर सकना, अपने चित्त को दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकने की योग्यता प्राप्त कर लेना, जल, कीचड़, कांटों आदि पर नंगे पैर चल सकना, इच्छा अनुसार बड़ा, छोटा, हल्का या भारी हो जाने की सिद्धि प्राप्त कर लेना, अतिशय सुंदर और अपरिमित बल प्राप्त कर लेना, देह को अत्यंत कठोर और मोम जैसा नरम कर सकना, धरती के अंदर घुसकर गीले हुए बिना रह सकना और अग्नि में प्रवेश करे बिना जले रहना, निराहार रहने का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है, जिसमें मुनि वायु का मित्र और परमेश्वर की प्रेरणा प्राप्त कर पूर्व और अपर नामक 2 समुद्रों में निवास कर सकता है। केवल वायु के सहारे जीवित रहने की सिद्धि योगी को उसके साधना के द्वारा प्राप्त हो सकती है। इसी तरह योगी सिद्धियों को प्राप्त करके जितनी देर चाहे समुद्र में डुबकी लगा सकता है और जब चाहे बादलों की सैर कर सकता है। योगी अप्सराओं, गंधर्वों और मृगों के घूमने की जगह विहार कर सकता है। अप्सरा का अर्थ विद्युत है, गंधर्व का अर्थ सूर्य किरणों को धारण करने वाला है। योगी विश्व को अपने योग बल से पचा लेता है। अथर्ववेद में मंत्र के मुताबिक योगी अपने आत्मलोक और देहलोक पर विजय प्राप्त कर सकता है। शारीरिक अमरता प्राप्त करने का यह प्रमाण है। सामवेद में योग समाधि अर्थ में प्रयुक्त है। योग दर्शन में चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा गया है। ऐसा ही वर्णन ऋग्वेद में आया है। विद्या और अविद्या का वर्णन योग दर्शन में किया गया है। विद्या हासिल करके साधक और विद्वान दुखों से पार उतर जाता है। यजुर्वेद में इसका वर्णन व्यापक रूप से किए गए। परमात्मा के प्रमुख नाम ओम को वेद में प्रमुख माना गया है। वेद के अनेक मंत्रों में ओम को ईश्वर का प्रमुख नाम बताया गया है। ओम यह परमेश्वर का ही नाम है। जैसे पिता और पुत्र का प्रिय संबंध, वैसे ही ईश्वर के साथ ओम का है। जय सिया राम, सीताराम। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर।